अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैपिटल व्यूज़ के साथ मैं हूँ सुवारिया इस्माइल और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार और यूट्यूबर जमशेद अंसारी साहब। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। वेलकम। सर आप रोज़ाना जो है वो अपने चैनल पर भी और आए रोज़ मेरे चैनल पर भी सियासी अमूर पर बड़ी अहम गुफ्तगू करते हैं। तो आज मैं ये जानना चाहूँगी आपसे कि ये जो इमरान खान साहब की मीडिया की और अपोजिशन की जो जंग जारी है, ये अब से है या काफ़ी पहले से ही सिलसिला जो है वो शुरू है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये एक तासुर और इम्पैक्ट कायम किया जाता है या कायम करने की कोशिश की जाती है हमेशा कि इमरान खान साहब जब से वज़ीर आज़म बने हैं तो उसके बाद जो है ना वो घमंडी हो गए हैं, गरूर में मुब्तला हो गए हैं, तकब्बुर में आ गए हैं। ठीक है। और ये जो चंद साफ़ी है, एंकर्स हैं और तज्ज़ियाकार हैं, ये वो एक ऐसी फ़िज़ा हमवार करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने अपनी वीडियोस में भी जो अपने चैनल पे अपलोड की है उसमें भी तसलसल के साथ मैं आर्गूमेंट्स के साथ, सबूतों के साथ, डॉक्यूमेंट्स के साथ जो है ये मुकदमा पेश करता रहा हूँ कि ये लोगों को अगेन गुमराह करने की एक कोशिश है। इमरान खान साहब की ये किताब है, इससे ही मैं आज आपके जो 2-3 सवाल हैं उनका जवाब देने की कोशिश करूंगा। ये किताब है मैं और मेरा पाकिस्तान। ठीक है। इसमें उन्होंने लिखा है कि 5 अप्रैल 1996 को जब मैंने तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी, उस वक्त से लेके ना इन लोगों ने मुझे टारगेट करना शुरू कर दिया। और टारगेट कितने अतराफ से? 3-4 अतराफ से। इन 2 सियासी माफियाओं ने, पीपल्स पार्टी और नून लीग ने, इन लोगों ने जो है ना मुझे टारगेट करना शुरू कर दिया। किसके जरिए? अखबारात के जरिए, चंद मजहबी जमातों के जरिए। मैं आपको ये भी बता दूं कि इमरान खान साहब ने इस किताब में ये लिखा भी हुआ है कि इनके 2 तरीके हैं, या तो खरीद लो या फिर फिनिश कर दो, खत्म कर दो। तो नवाज शरीफ साहब ने कई बार इमरान खान साहब को करप्शन की पेशकश की, रिश्वत की पेशकश की। ठीक है। कई ऑफर्स दी गई और उस हवाले से भी मैं आपके साथ तफसीली नशिस्त कर चुका हूँ। तो इमरान खान साहब कहते हैं कि इन्होंने अखबारात में मेरे ज़ाती ज़िंदगी को उछालने की कोशिश की, मेरी बीवी की ज़िंदगी को जो है ना मौजूए बहस बनाया। जाली चेक छपवाए गए जंग अखबार में। ठीक है। जाली चेक छपवाए गए और मेन फ्रंट पेज पे छपवाए गए कि देखें जी ये यहूदियों ने इमरान खान साहब को इमदाद दी है। ठीक है। और अब इस इमदाद के जरिए वो इलेक्शन लड़ेंगे और फिर यहूदियों के सहूलतकार बनेंगे। ठीक है। क्योंकि इमरान खान साहब ने शुरू के 6-7 महीनों में जो नवाज शरीफ साहब ने उनको पेशकश की थी, इमरान खान साहब ने वाज़ेह तौर पे इनकार कर दिया था कि भाई मेरा तो मकसद ही यही है कि आप लोगों के सामने एक थर्ड पॉलिटिकल फोर्स के तौर पे मैं मर्ज होना शुरू हो जाऊं। ठीक है। आप मुझे खरीद रहे हैं। इमरान खान साहब ने यह भी लिखा है इस किताब में कि मेरे पास जिंदगी की तमाम आराइशें मौजूद हैं। ठीक है। मुझे जो भी चाहिए था जिंदगी में अल्लाह ताला ने मुझे दे दिया। दौलत चाहिए थी, दौलत दे दी। शोहरत चाहिए थी, शोहरत दे दी। नाम दे दिया। इंटरनेशनल लेवल पे डेफिनेटली इमरान खान साहब एक सुपरस्टार रहे हैं क्रिकेट के। ठीक है। तो मुझे तो ये चीजें चाहिए नहीं थी। नवाज शरीफ ने मुझे खरीदने की कोशिश कर दिया। पेज नंबर है 191, उसमें लिखते हैं कि इन लोगों ने मेरी जाती जिंदगी को हमला करना शुरू कर दिया। इस हद तक गिर गए कि उन्होंने सीता वाइट के साथ राब्ता करके मेरे हवाले से सनसनीखेज इंटरव्यूज छपवाना शुरू कर दिए। कहीं ज्यादा गुमराह करने वाला प्रोपेगेंडा वही था जिसका मैंने जिक्र किया था कि यहूदियों की हिमायत से पाकिस्तान पे कब्जा करने का मंसूबा। इस हद तक वो चले गए कि उन्होंने एक अखबार में, ये जंग अखबार ही था, 4 करोड़ पाउंड के एक जाली और झूठे चेक की नकल छपवा दी और उसमें लिखा था ये है वो चेक जो जुमैमा के वालिद ने इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए इमरान खान को दिया है। अब आगे चलें, इमरान खान साहब मजीद क्या लिखते हैं, ये किस कदर घटिया लोग हैं। यकीन करें, हम सॉरी मैं ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है। कि यार आप सियासत में मुकाबला करो ना। आप तो मतलब 2 सियासी खानदान हैं तो आप जो है ना जाती जिंदगी को उछालने के लिए आ गए। इमरान खान साहब लिखते हैं कि जमाइमा पे उन्होंने अटैक शुरू कर दिए। जमाइमा मेरी बहनों और करीबी दोस्तों को सख्त सदमा पहुंचा। वो सोचते कि लोगों की जली कटी बातों और अखबारी कालमों में छपने वाले तंज का सामना कैसे किया जाए। बेचारी जमाइमा पहले ही यहूदी साजिश वाले किस्से को बर्दाश्त किए बैठी थी। अब आए दिन कालमों में, मज़ामीन में, अखबारात में, खबरों में उन पे तंज किया जाता था जमाइमा पे।
ठीक है, तो ये एक गठ जोड़ है, नेक्सस है। मीडिया का आपने पूछा और अपोजिशन का आपने पूछा, तो अपोजिशन मीडिया को साथ मिला के इस कदर घिनौने जो है वो हथकंडे और मनफी हरबे और हथकंडे इस्तेमाल करता रहा है, ठीक है। और इसके अलावा पूरी तफसील है, ज़ाहिर है बहुत बड़ी किताब है, तो उसमें इमरान खान साहब ने लिखा कि जमाइमा इस कदर अफसुर्दा थी कि एक दिन ये पेज नंबर 198 के इलेक्शन के चंद हफ्ते बाद इजहार हमदर्दी के लिए मियाँ बशीर हमारे घर आए। जमाइमा ने उनसे क्या कहा, मैं चाहती हूँ कि इमरान खान सियासत में हिस्सा न ले, यानी जमाइमा को इस कदर हदफ तनकीद बनाया इन लोगों ने, तज़हीक का निशाना बनाया कि वो बेचारी मजबूर हो गई कि इमरान खान साहब आप सियासत ही छोड़ दें, ठीक है, क्योंकि ये लोगों ने मेरी जिंदगी अजीरन कर दी। और ये तज्जिया कार जो ये जो स्कॉलर्स हैं, फिलासफर हैं, दानिशवर हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो पता नहीं कौन कौन से अलकाबात जो है ना इन लोगों ने अपने नाम के साथ मंसूब कर दिए हैं इन अखबार वालों ने। फिर उसने उन्हें बताया कि क्रिकेट और कैंसर अस्पताल की बदौलत पाकिस्तान में मेरी किस कदर इज्जत थी, लेकिन अब मैं तमस्कुर का निशाना हूँ, मुझ पर लतीफ़ा गोई होती है और हमारी निजी जिंदगी के हवाले से गड़े मुर्दे उकाड़े जाते हैं। उसने कहा, जमाइमा ने कहा इमरान खान साहब के दोस्त से, मेरी दिली ख्वाहिश है कि इमरान सिर्फ समाज सुधार के काम करे और हर किस्म के तनाज़ुआत से दूर रहे। व्हाट डज दैट मीन? जमाइमा कह रही है कि इमरान खान साहब ने शौकत खानम अस्पताल बनाया, उस वक्त मेरी बड़ी इज्जत की जाती थी, सरों पे बिठाया जाता था, यही सियासतदान करते थे। लेकिन जब इमरान खान ने सियासत में कदम रख दिया तो उसके बाद मेरे ऊपर टारगेट करना शुरू कर दिए। वो बेचारे इतनी तंग आ गए कि इमरान खान साहब से कहा कि मुझे जो है ना आप सियासत छोड़ दें। तो उसके बाद इमरान खान साहब कहते हैं कि मेरे साथ मेरे दोस्त ने डिस्कस किया, तो मैंने अपने दोस्त से कहा कि नहीं, इन लोगों के लिए मैंने मेरी जिंदगी का मकसद ही इन माफियाओं का मुकाबला करना है, ठीक है। मैं आया ही सियासत में इसलिए हूँ, मैं आया ही इसी वजह से हूँ कि कोई इन लोगों के सामने जो है ना सीना सपर होकर मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं था। फिर इमरान खान साहब ने मिसाल दी कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से हमें यही मिसाल मिलती है, ये इस किताब में लिखा हुआ है, मैं अपनी तरफ से मिसाल नहीं दे रहा। तो ये यानी कि उनकी उस वक्त की अहलिया ने इमरान खान साहब को सियासत छोड़ने का मशवरा तक दे दिया था। तो ये जो इनका जो मुनाकशत है, जो मुखालफत है इन माफियाओं की जानिब से, अखबारात की जानिब से, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, ठीक है, क्योंकि फिर सब माइंड कर जाते हैं ना, सबकी बात नहीं कर रहा कि कैसे अखबारात को साथ मिला के शरीफ खानदान ने खुसूसन और जरदारी खानदान ने भी, ठीक है, अखबारात को साथ मिला के किस तरह जो है ना इमरान खान साहब को ब्लैकमेल करने की कोशिश की, हत्ता कि उनकी उस वक्त की वाइफ ने भी इमरान खान साहब को सियासत छोड़ने का मशवरा दिया। इमरान खान साहब ने अपनी ज़ाती ज़िंदगी की कुर्बानी दे दी, अपने बच्चों की कुर्बानी दे दी, लेकिन उस मकसद पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया। तो ये जो लोग कहते हैं कि जी आज इमरान खान साहब का दिमाग ख़राब हो गया, आसमानों पे चढ़ गया वज़ीर आज़म बनने के बाद, 5 अप्रैल 1996 को जो इमरान खान साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी पार्टी बनाते वक्त, उस वक्त उनके यही अल्फाज थे कि इन लोगों के साथ मैं कोई कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। अखबारात का रोल वही है, अपोजिशन का रोल वही है, इमरान खान साहब वही है, इमरान खान साहब का अज़म भी वही है, हौसला भी वही है। एक इमरान खान साहब जो है ना इनके सामने सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए हम उनको सपोर्ट करते हैं। हम क्यों सपोर्ट करते हैं कि चारों तरफ से वही माफियाज आज भी उन पे हमला आवर है, ठीक है, लेकिन इमरान खान साहब कह रहे हैं कि नहीं, मैंने कंप्रोमाइज नहीं करना। तो क्यों हम सपोर्ट नहीं करें भाई? वो अगर मुल्क के लिए लड़ रहा है, ठीक है, मेरी जात के लिए तो वो नहीं लड़ रहा ना, मेरा जाती फायदा तो इसमें नहीं है, लेकिन अगर वो मुल्क के लिए कुर्बानी दे रहे हैं तो हम उसका साथ देंगे। जिस दिन इमरान खान साहब कंप्रोमाइज करने लग जाएंगे, खुदा ना खास्ता ऐसे हो नहीं सकता कि 24 सालों में उन्होंने कंप्रोमाइज नहीं किया तो अब जाके कंप्रोमाइज कर लेंगे, तो हम भी हिमायत जो है ना वापस ले लेंगे। लेकिन तब तक इमरान खान साहब की हिमायत हमारी तरफ से जारी रहेगी, आखिरी दम तक जारी रहेगी इंशाअल्लाह ताला। बिल्कुल नाज़रीन, आपने अंसारी साहब से सुना कि तारीख हमें खुद बताती है कि आज से 22-24 साल पहले से ही इमरान खान को ये पता था कि अपोजिशन उनके खिलाफ किस तरह के जो है वो महाज खड़े किए हुए हैं, और आज ये तमाम चीज़ें शिद्दत इख्तियार कर चुकी हैं। अपोजिशन और तमाम वो अफराद जो इमरान खान से बुग़्ज़ रखते हैं, उनको यही मशवरा है कि ये किताब ज़रूर पढ़ें ताकि उनकी नफरत में थोड़ी सी कमी आ सके। मुझे दीजिएगा इजाज़त, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।